से दरियाफ्त फरमाया कि ये जो कुर्बानी क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया कि ये तुम्हारे बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और हर बाल के बराबर जो है, जानवर के बाल के बराबर वो तुम्हें अजर वो है, वो तुम्हें रिसीव होगा। इसी तरह सूरह हज में भी अल्लाह ताला ने हमें याद दहानी करवाई है कि जो जानवरों का ना तो गोश्त है और ना जो उनका खून है वो अल्लाह ताला को पहुंचता है, बल्कि वो तुम्हारा तकवा है जो अल्लाह ताला तक पहुंचता है। इस आयत से ये चीज हमें वाज़ेह होती है कि इट इज नॉट जस्ट अ हिस्टोरिकल इवेंट, बट इट कैरीज सर्टेन फिलोसॉफिकल, स्पिरिचुअल एंड एथिकल मीनिंग्स, और उन्हीं को एक्सप्लोर करने के लिए आज हम यहाँ गैदर हुए हैं। So, without further ado, I would like to introduce our esteemed guest, Sheikh Yasin Azad, who is the co-founder of Nasiha Institute, where he serves as the director of academic programs and is teaching courses on Quran, Tafsir, and Sira. He has also taught courses on Quranic Arabic, Islamic history, and Hadith. Concurrently, he holds the position of Dean of Academics at the Message Grammar School in Lahore, having previously served as the Director for Islamic Studies and Head of Tarbiyah. He has also served as visiting faculty Islamic Studies at the Beacon House National University and the University of Management and Technology, having also taught O-level English language and business studies at various schools across Lahore. Sheikh Yasin completed his MPhil in Education, Leadership and in Management from LUMS in 2022 and his BSc in Political Science and Economics in 2013, also from LUMS. He has also spent 5 years studying in the classical ulum of Deen under various Islamic scholars. So I would like to request Sheikh Yasin कि आप हमें इनलाइटन करें कि आज के टॉपिक के हवाले से कि क्या सिग्निफिकेंस है इस वाक़ये की हमारी इस्लामिक ट्रेडिशन में, और किस तरह से हम इस वाक़ये के इसके वाक़ये के अंदर जो हिडन जेम्स और जो विजडम्स हैं उनको हम अपनी करंटली लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ओवर टू यू शेख यासीन। Jazakumullah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Can you guys hear me? आवाज आ रही है मेरी? ठीक आ रही है? If you can just send a thumbs up or a chat or something. ठीक है. Okay. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina istafa ma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك वसल्लम। हमारी जो जिंदगी है ना, जितनी भी है, इट्स इट्स ऑल अबाउट ट्रेड ऑफ्स। आप यूं समझे कि हम जिंदगी में कोई भी काम कर रहे होते हैं, एंड व्हाटएवर वी वांट टू डू, या हमें कुछ खरीदना है, हमें कोई डिग्री प्रोग्राम चूज करना है, हमें कहीं ट्रैवल करना है, हमें कहीं अपना वक्त स्पेंड करना है, हर जगह हमारा कुछ ना कुछ ट्रेड ऑफ हो रहा होता है। एंड जिसको हम जो है ना, जब इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे होते हैं तो एक कॉन्सेप्ट होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है कि मैं दुकान गया हूँ फोन खरीदने, तो मेरे पास लिमिटेड रिसोर्स है, अब मैं या आईफोन खरीद सकता हूँ या मैं सैमसंग खरीद सकता हूँ। यू कांट बाय बोथ। एंड लेट से अगर मैं सैमसंग खरीद लेता हूँ, तो उस सैमसंग खरीदने का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था ना, वो आईफोन था जो मैं नहीं खरीद सका। तो जिंदगी में हर वक्त हम इस तरह के ना डिसीजंस मेक कर रहे होते हैं।
यूं समझे कि हम कहीं ना कहीं किसी चीज की कुर्बानी दे रहे होते हैं। वी सैक्रिफाइस समथिंग फॉर समथिंग, राइट? यू कांट हैव एवरीथिंग। यही जो है तकाजा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए दीन में रखा है, राइट? जिसको हम बहुत बुरे अंदाज में दीन दुनिया का ट्रेड ऑफ कहते हैं, या वैसे ही हम जो है ना उसको हम कुर्बानी इन दीन कहते हैं, राइट? एंड आप यूं समझें कि हर किसी की अपनी कुर्बानी होती है, हर किसी का अपना एक जो है ना स्फीयर होता है, अपनी एक जिंदगी की जो है ना रियलिटी होती है। एंड सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हर किसी का अपना डिफरेंट लेवल ऑफ सैक्रिफाइस एक्सपेक्टेड होता है, या उसको उसका मौका मिल रहा होता है, राइट? अब आप समझें कि एक नौजवान की जो कुर्बानी है वो एक बुजुर्ग की कुर्बानी नहीं है। एक शादीशुदा बंदा है उसकी कुर्बानी और एक गैर शादीशुदा की कुर्बानी फर्क है। एक बंदा जिसके पास औलाद है, जिसके पास नहीं है, उसकी कुर्बानी फर्क है, राइट? सो एक बंदा एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है, एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, एक ओ लेवल स्टूडेंट है, हर किसी की अपनी लेवल ऑफ कुर्बानी होती है और उसका एक स्फीयर चल रहा होता है, राइट? एंड एक एक अजीब सवाल है जो मैं आप लोग से भी करना चाहूंगा, जस्ट एज रिफ्लेक्शन, कि लेट्स से एंड हम रोज जो है इस बात की तस्लीम करते हैं, अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं तो हम वी से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन। हम अल्लाह को अपना रब कहते हैं, उसको क़यामत के दिन का मालिक कहते हैं, उसको हम खालिक कहते हैं, समद कहते हैं, बसीर कहते हैं, अलीम कहते हैं, राज़िक कहते हैं। इन वन एसेंस हम सब जबान से इस बात की तस्लीम करते हैं कि अल्लाह हमारे रब है। एंड जब मैं कहता हूँ अल्लाह मेरे रब हैं, तो मेरे मालिक भी हैं, मेरे मुनइम भी हैं, मेरे मुरब्बी भी हैं, उसमें सारे मीनिंग्स पाए जाते हैं। जो सो नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, आप एक चीज समझें, इस सॉर्ट ऑफ बात को समझें, कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ही मेरे सब कुछ है, लिटरली लाइक ही इज एवरीथिंग, हु क्रिएटेड मी, हु इज नरिशिंग मी, तो एक सवाल ये पैदा होता है कि यकीनन यकीनन सबसे ज्यादा जो आसान है किसी के लिए अगर मुझे कुर्बानी देनी होती, तो वो अल्लाह सुब्हानहू तआला है। इट मेक्स एब्सोल्यूट सेंस, राइट? एक मिनट में बस अपनी जगह स्विच करने लगा हूँ, जस्ट गिव मी 30 सेकेंड्स। हाँ, सॉरी। तो लाइक लॉजिकली स्पीकिंग इट वुड मेक एब्सोल्यूट सेंस कि अल्लाह ताला के लिए कुर्बानी देना बहुत आसान, बिकॉज मैं ये तस्लीम कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला मेरे रब है और मेरे मालिक है और मेरे खालिक है। हालांकि ऐसा नहीं होता, दैट डज नॉट हैपन। एंड इट्स इंटरेस्टिंग कि उसकी एक वजह यह है कि अल्लाह हमारे लिए तो जो है ना वो बहुत एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, एक वेग चीज है। हम अल्लाह को देख नहीं सकते, बहुत बार हमारे अपने अमाल की वजह से हम अल्लाह को महसूस नहीं कर सकते। तो एक ना डिस्टेंस फील होता है। एंड दुनिया में क्या होता है कि दुनिया में आपको नजर आ रहा होता है कि ये नफा ये नुकसान है। दुनिया में आपको नजर आ रहा होता है कि ये चीज मुझे, मैं खर्चूंगा तो मुझे मिल जाएगी। मुझे अपनी ना मेहनत का फल जो है कभी कभार दुनिया में सामने नजर आ रहा होता है, एक चीज करने या ना करने का नुकसान नजर आ रहा होता है। तो दुनिया में हम बहुत जो है ना मतलब कॉग्निजेंट होते हैं, बहुत वेरी होते हैं कि मैं कुर्बानी देने लगा हूं कि कुर्बानी नहीं देने लगा, राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसमें एक मसला मेरा और आपका अल्लाह ताला से ताल्लुक का है कि हमें जो है वो कुर्बानी का नोशन ही समझ नहीं आ रहा होता है, हमें कुर्बानी देना बहुत मुश्किल लग रही होती है। अब एक बात को समझें, एंड ये जस्ट अंडरस्टैंड समथिंग, कि जब मैं दुनिया में कोई भी कुर्बानी देता हूँ या मुझे कोई चीज मिलती है या नहीं मिलती, तो मुझे दुनिया में हर चीज की रिप्लेसमेंट मिल जाती है। एवरीथिंग इन दिस दुनिया इज टेक्निकली रिप्लेसेबल। यू नो सवारी के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं, एजुकेशन के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं, राइट? इवन अजवाज के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं। दोस्त बहुत सारे हो सकते हैं या नहीं हो सकते, एक जॉब नहीं है तो दूसरी जॉब है, कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। लिबास में बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं। हर चीज में आपको कहीं ना कहीं दुनिया में बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स मिल रहे होते हैं। इनफैक्ट एक अरब शायर है, वो एक बहुत प्यारी बात फरमाते हैं और वो कहते हैं, आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू, ही सेज लिकुल्ली शैइन इज़ा फरक्तहु मिन अवज़, कि इस दुनिया में हर चीज जो है ना उसका कोई सब्स्टिट्यूट मौजूद है, सम इवज ऑफ सम सॉर्ट, जो अभी हमने मिसालें शेयर की। वलैसा अन फरक्तहु मिन अवज़, मगर अल्लाह ताला अगर जिसकी अल्लाह ताला से तफरीक हो जाए ना, जिसकी अल्लाह ताला से दूरी हो जाए, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर दैट। इट्स अफसोस इस बात का ये होता है कि हम उस जो अल्लाह ताला से दूरी है उसके उस वॉइड को फिल करने के लिए पता नहीं क्या क्या नहीं कर लेते।
हम पैसे खर्च देंगे, हम एंटरटेनमेंट की तरफ से ले जाएंगे, हम ट्रैवल करेंगे, हम खाने पीने खाएंगे, हम अल्लाह माफ करे म्यूजिक की तरफ जाएंगे और हराम काम की तरफ, वी विल गो टुवर्ड्स ऑल ऑफ दीस थिंग्स ट्राइंग टू फिल दैट वॉइड, जो असल में क्या था, अल्लाह ताला से एक दूरी थी। एंड सो बिकॉज ये दूरी है और ये कनेक्शन नहीं है, एंड इट्स इंटरेस्टिंग कि अल्लाह ताला की कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं। अल्लाह ताला सेइंग आई एम अहद, अल्लाह ताला सेइंग वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उस जैसा कोई है ही नहीं, तो उसकी रिप्लेसमेंट कैसे हो सकती है, राइट? सो अंडरस्टैंड वन थिंग अबाउट कुर्बानी एंड अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट सैक्रिफाइस, कि क्वेश्चन ये नहीं है, बहुत बार हमें बताऊं क्या लग रहा होता है, हम अपने आप से ये सवाल कर रहे होते हैं कि लेट से इफ आई गिव अप समथिंग इन दिस दुनिया फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तो मुझे वो नजर आ रहा होता है कि ये मेरी ओ मैंने अल्लाह के खातिर फलां चीज की कुर्बानी दी, चाहे वो माल की थी या मेरे डिजायर्स की थी या एक्सेट्रा, राइट? हमें कभी ये नजर नहीं आ रहा होता कि अगर हम वो कुर्बानी नहीं देते, उस कुर्बानी नहीं देने में जो हमारा लॉस हो रहा है, जो अल्लाह ताला से दूरी है, उसके बारे में हम सोचते ही नहीं। वी डोंट केयर अबाउट दैट। It's not just about what you give up for Allah subhanahu wa ta'ala. It's not just what you sacrifice for Allah subhanahu wa ta'ala. It's realizing that if I don't sacrifice, then I am sacrificing my relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. I'm sacrificing that ajr in akhirah. I'm sacrificing that sukoon in dunya. ये चीज हमें नजर नहीं आ रही होती है, and that's something that is very very sad. And इस sacrifice की essence को मैं एक और तरीके से आपको समझाता हूँ, and then I'll get to you know the main sort of part of this talk, and that is the story of Ibrahim alayhi salam, because I think उनकी जिंदगी में sacrifice इस लेवल पे नजर आती है और कहीं नजर नहीं आती, at least from the Quranic stories point of view. तो आप यूं समझें, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अभी चंद माह ही गुजरे, एक डेढ़ माह ही हुआ है कि रमजान गुजरी, एंड रमजान के अंदर आप नोटिस करेंगे कि हम कुर्बानी देना शुरू होते हैं, एंड व्हाट इज दैट, द कुर्बानी ऑफ द हलाल। हम अपना खाना पीना छोड़ते हैं, अजवाज के साथ इंटीमेसी छोड़ते हैं फॉर दिस लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, चंद घंटों के लिए। एंड आप नोटिस करेंगे जो रमजान का स्ट्रक्चर है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रमजान ऐसे ही बनाई है कि वो तीन पार्ट्स में, तीन अशरों में हम उसको डिवाइड करते हैं। हर हर अशरे की जो है अपनी फजीलत भी है, बट नोटिस कि सबसे ज्यादा फजीलत जो है वो आखिरी अशरे की है। एंड आखिरी अशरे में लैलतुल कदर की रातें भी हैं, ताक रातें भी हैं, एतकाफ भी है, सुन्नत एतकाफ भी है। एक ऐसा अमल है जो नबी वसल्लम हर रमजान करते थे, सुन्नत है एतकाफ करना। सो नोटिस दिस, एंड इट्स इंटरेस्टिंग कि अल्लाह ताला ने रमजान इस तरह डिजाइन किया है कि अल्लाह ताला स्टार्ट्स विद टेकिंग कुर्बानी, एंड दैट इज द कुर्बानी ऑफ रोजा। एंड देन, हालांकि और हर कोई ये फील भी करता है कि रमजान में नमाजें बेहतर हो रही होती हैं, लोग कुरान भी ज्यादा पढ़ रहे होते हैं, गुनाहों से बचना आसान हो रहा होता है, और ये एक रोजे की बरकत होती है। एंड अल्लाह ताला क्या करते हैं, स्लोली एंड श्योरली उस कुर्बानी को बिल्ड करते जाते हैं। यू नो ही कीप्स ऑन, इट्स नॉट एज इफ के ये नहीं होता कि 10-12 दिन बाद अल्लाह ताला मजीद रिलैक्सेशन दे रहे होते हैं। नहीं, अल्लाह ताला पहले 20 दिन के बिल्डअप के बाद, जिसमें तरावी भी है और भी चीजें हो रही हैं, अल्लाह ताला आपको आखिरी 10 रातें देते हैं, इसमें कहते हैं कि अब तुमने असल रखना है, क्योंकि उसमें लैलतुल कदर है, हमने रात को तलाश करना है, तो रातें जागनी है, रातें भी कुर्बान करनी। तो अंडरस्टैंड वन एसेंस ऑफ सैक्रिफाइस। अल्लाह ताला मुझे आपको बताना चाह रहे हैं कि इट्स नॉट जस्ट कि बस मैं तुमसे कुर्बानी लूंगा और फिर 2 महीने का वेकेशन, और फिर कुर्बानी और 3 महीने का वेकेशन है, नहीं। मेरे दीन का मिजाज ये, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मिजाज ये, अंबिया का मिजाज ये था कि इट्स सैक्रिफाइस अपॉन सैक्रिफाइस अपॉन सैक्रिफाइस अपॉन सैक्रिफाइस। एंड इंटरेस्टिंगली अल्लाह ताला ये बताना चाह रहे हैं, और ये हमने अपने रमजानों का मुहासबा करें, अगर आप अपने रमजानों का मुहासबा करें, आप रियलाइज करेंगे जिस रमजान आखिरी 10 रातें आपके एतबार से अच्छी गुजरी, लाइक आप कहते हो हाँ यार मैंने आई मैनेज टू डू सम थिंग्स दैट आई वांटेड टू डू, यू फेल्ट गुड अबाउट योरसेल्फ कि हाँ आई अचीव्ड समथिंग, मैंने रातें भी दी, रातें लगाई, नवाफिल में मैं मशगूल रहा, मैं एतकाफ में बैठा या बैठी, तो आप नोटिस करेंगे कि उसका बहुत ज्यादा जो है ना, जो उसका एंकर था वो पहले 20 दिन थे। अगर पहले 20 दिन में रोजे अच्छे गुजर रहे थे, अमाल अच्छे हो रहे थे, तो फिर एंड में जाके भी 10 रातें अच्छी गुजरी। ये हमारे, इनफैक्ट ये दीन नहीं, ये तो दुनिया का भी उस्लूब है कि जब आप किसी चीज के लिए मेहनत करते हो, अल्लाह ताला इज बिल्डिंग यू। वरना बंदा कहता है कि अल्लाह ताला ने रमजान में एतकाफ क्यों दिया, इतना जबरदस्त वो एक कट ऑफ है, डिस्कनेक्शन है। बंदा जो है ना, कोई रैंडम किसी डेट्स में होता है जिसमें बंदा फुल गफलत में होता है, तो वो 10 दिन आते बंदा नेक हो जाता। अल्लाह ताला ने वो 10 दिन उस महीने में दिए जिसमें ऑलरेडी हम बहुत नेकी पे आए हुए होते हैं। मतलब रमजान में जब बंदा रोजे रखना शुरू होता है, तो पहले 20 दिन आर अनकंपेरेबल टू द लास्ट 8 मंथ्स, जो नेकी का लेवल अचीव हो गया होता है। तो देन व्हाई इज अल्लाह ताला आस्किंग फॉर मोर? बिकॉज दैट इज वन एसेंस ऑफ सैक्रिफाइस एंड दीन, कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नहीं, यू नो कुर्बानी भी वही दे सकता है जो पहले कुर्बानी देता आ रहा था, राइट? अंडरस्टैंड दैट।
अल्लाह ताला इज बिल्डिंग यू, यू नो, फॉर समथिंग दैट इज बिगर। मेरा और आपका मसला क्या है? हमें असल में जो है ना, मसला ये होता है कि हमें दीन में जब कोई लॉस होता है ना, हमें वो फील ही नहीं होता। उसकी मिसाल ले लें, आपकी फजर मिस होती है ऑन इन द नॉर्मल डेज। ठीक है, बंदा उठा, कजा पढ़ ली, नहीं पढ़ी, रैंडम लाइफ गुजर रही है, राइट? कंपेयर दैट टू एनी, कंपेयर दैट टू अ मिस्ड एग्जाम, कंपेयर दैट टू मिसिंग अ जॉब इंटरव्यू, कंपेयरिंग दैट टू मिसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस डील मीटिंग। यू नो, मतलब वो एक यूनिवर्सिटी का बच्चा हो, इनफैक्ट उसके पेरेंट्स से ही आप समझ लें कि एक बच्चा उठ के बताए अपनी अम्मी को कि भाई अम्मा मेरी फजर मिस हो गई है, बेटा कजा कर लो, एज अपोज टू उठ के बताया कि अम्मी वो ए लेवल का एग्जाम मिस हो गया था, क्या तारी हो जाएगी। एंड इज बिकॉज दैट सेंस ऑफ लॉस इज लेस इन देयर, फील ही नहीं होता उस तरह। बट कंपेयर दैट टू मिसिंग अ फजर इन रमजान, कंपेयर दैट टू मिसिंग अ नमाज इन रमजान while fasting, or missing a Jummah prayer or an Eid prayer, you know, one of the bigger things. क्यों? ऐसा क्यों होता है? उसमें आपको फील होता है, शर्म भी आती है, बल्कि एक बड़ी एक अपने आप से घिन होती है कि यार रमजान में रोजे में मुझसे नमाज मिस हो गई या फला गुना हो गया, क्यों? अंडरस्टैंड दिस। आपने रोजे में थोड़ी सी कुर्बानी दी हलाल की, एंड अल्लाह ताला ने आपको तकवा दिया, थोड़ी सी। तो जिस लुक एट द ब्यूटीफुल लिंक ऑफ दैट, हम रमजान में छोटी 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 कुर्बानियां देना शुरू होते हैं, एंड अल्लाह ताला हमें इमीडिएटली तकवे में एनहांस कर देते हैं कि हमें दैट सेंस ऑफ लॉस ऑफ दीन हमें अफसोस होना शुरू हो जाता है, वरना आम साल में हमें नहीं हो रहा होता, राइट? तो इमेजिन कि अगर हम थोड़ा सा हलाल गिव अप कर रहे हैं, इमेजिन अगर हम हराम को ही अपनी जिंदगी से कुर्बान करना शुरू करें पूरे साल में, तो अल्लाह ताला किस तरह का तकवा और स्पिरिचुअलिटी देंगे। एंड सो नाउ वी गेट टू, inshallah, some ayat that I recited to you from Surah Safat right at the start of the session, जो कि आई फील कि व्हेन वी स्पीक, अल्लाह ताला जो है कुर्बानी की बहुत सारी डिफरेंट मिसालें देते हैं कुरान मजीद में, बट आर्ग्यूबली दिस कुर्बानी, इसकी अपनी जो है एक इम्पोर्टेंस है, नॉट जस्ट फॉर आवर फ्रॉम अ रिचुअलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, बट अंडरस्टैंड फ्रॉम द एक जो है फिलोसफी एंड साइकोलॉजी है ना सैक्रिफाइस की, वो इसमें जो समझ अल्लाह ताला हमें समझाते हैं ना हमारे वालिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, इट्स अजीब। तो for that I have to give you a slight bit of context कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अगर आप जिंदगी पे थोड़ा सा अगर आप गौर कर लें, राइट, इफ यू थोड़ा सा अगर आप गौर कर लें, तो आप देखेंगे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम में की जिंदगी में सिर्फ मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, कुर्बानियां ही कुर्बानियां। स्टार्टिंग विद द फैक्ट कि ही इज बीइंग बोर्न इन अ हाउस, वो ऐसे घर में पैदा हो रहे हैं जहाँ उनके वालिद साहब खुद बुत बनाते हैं। उस सिचुएशन में इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले खड़े हो रहे हैं। आज मैं और आप बयान पे जा रहे हैं, बाय एंड लार्ज लोग कहेंगे बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मस्जिद की तरफ जा रहे हैं लोग तारीफ करेंगे, कुरान पढ़ेंगे लोग तारीफ करेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे लोग तारीफ करेंगे, बिकॉज मतलब एटलीस्ट फॉर अस लिविंग इन पाकिस्तान, मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, लिविंग इन एनी मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री, अगर आप अपने फराइज और इबादत में मशगूल हैं तो लोग आपसे खुश हैं, लोग तारीफ करते हैं, लोग रश करते हैं, राइट? इमेजिन one day you are standing up and you are completely alone in Islam, वाहिद, एक कुरान मजीद में अल्लाह ताला कह रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम काना उम्मत, काना उम्मतन, कि वो तो खुद ही एक उम्मत है, क्यों? उनके कोई ज्यादा फॉलोअर्स नहीं थे, बहुत कम थे, राइट? तो स्टैंडिंग अप टू योर ओन फैमिली, एंड बाय द वे उनके वालिद इज रिप्रेजेंटिंग द सोशल प्रेशर ऑफ दैट टाइम। आज हम जब तकाजा आता है दीन और दुनिया में चूज करने का या दीन के लिए कोई कुर्बानी देने का, तो हम पे तो अपने ही खड़े हो जाते हैं, चाहे वो शादी का मामला हो या कोई ऐसे रिचुअल्स हो जो हमारी जिंदगी में कल्चर का हिस्सा बनी है बट हमारे दीन में हिस्सा नहीं है। एक बंदा बेचारा अकेला खड़े होकर कह देता है कि अच्छा यार मैंने जो है ना जहेज नहीं लेना, तो 100 बंदे ताने देना शुरू हो जाते हैं, राइट? कितने सारे हमारे कल्चर्स हैं जो इतने इनग्रेन्ड है, वहां अकेला खड़ा होना कितना मुश्किल है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पहला जो ट्रायल है, इतना बड़ा उनकी कुर्बानी है कि वो अपने घर में अकेले खड़े हो रहे हैं और कॉल आउट कर रहे हैं उस पूरी कम्युनिटी को, यहाँ तक कि वो कम्युनिटी इतनी एंगर हो रही है, इतनी इंसेंस हो रही है कि वो कह रही है कि हम उसको आग में फेंक देंगे। तो बीइंग फिजिकली थ्रेटेंड एज वेल विद हिज लाइफ, एंड देन बीइंग पुट इन द फायर, राइट? वो तो अल्लाह ताला का मौजज़ा है कि वो बच गए। देन उसके बाद जिला वतन हो रहे हैं, बीइंग एक्साइल्ड, he's being exiled from his own home, from the comfort of his home, community, people, nation, thrown out, अकेले हैं, एक बीवी है, एक उनके नेफ्यू हैं, 2 लोग, दैट्स इट। और लूत अलैहिस्सलाम भी अभी छोटे हैं, राइट? तो he's very young, राइट? देन उसके बाद आगे वो जा रहे हैं, एंड वो जो फैरो का वाकया आता है, उनकी वाइफ को किडनैप करने का प्लान बन रहा है, राइट? इजिप्ट में अलग ट्रायल्स हैं, ठीक है? उसके बाद जो है उनकी अम्मा हाजरा से जो है ना वो जो है निकाह हो रहा है, उनकी सेकंड वाइफ आ रही है, और सेकंड वाइफ में भी आप इमेजिन करें कि इमीडिएटली जो है उनको उसके साथ जो है ना ट्रायल किया जा रहा है। एंड एक ट्रायल जो है ना, जो आई थिंक वी सॉर्ट ऑफ लाइक वी सी इट बट वी इग्नोर, इज द फैक्ट दैट इब्राहिम अलैहिस्सलाम टिल द अबाउट द एज ऑफ
80-85 के वो हो रहे हैं, उनके पास कोई औलाद नहीं है, ही डजंट हैव अ चाइल्ड। एंड बाय द वे, ये तो जिसके पास औलाद नहीं है सिर्फ वही अपने एक्सपीरियंस से शायद शेयर कर सकता है कि वो एक तरह से अल्लाह ताला का बहुत बड़ा ट्रायल है। क्योंकि एक शादी का मकसद, एक जो है ना, मतलब एक सर्टेन एज के बाद बंदे को दिल बनाने के लिए औलाद चाहिए होती है। एंड अंबिया भी इंसान थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी इंसान है। इट्स नॉट लाइक कि वो कोई, अल्लाह माफ करे, जो है वो कोई पत्थर के बने हुए हैं कि उनको जो है उस चीज की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट ही इज समवन हु इज मेकिंग दुआ टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर दैट औलाद, राइट? वो तो बार बार अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, यू नो। ही इज सेइंग टू अल्लाह ताला, एंड दिस वर्स नंबर 100 ऑफ सूरह सॉफात, वो फरमाते हैं रब्बी हबली मिनस सालिहीन, क्या है, ए अल्लाह ताला आप मुझे कोई नेक औलाद अता फरमाए, राइट? सो ही इज टिल द एज ऑफ 80-85 नॉट ब्लेस्ड विद एन औलाद। एंड देन अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं आफ्टर, एंड बाय द वे थिंक अबाउट इट, किसी के पास इस तरह की कोई ट्रायल है, औलाद हो नहीं रही, या औलाद बीमार हो गई है, या औलाद अल्लाह माफ करे अल्लाह ने वापस ले लिया है, तो ना सबसे पहले आपको ना एक वो वाली एक चीज होती है ना कि यार मेरे साथ क्यों है, मुझसे क्यों ये कुर्बानी ली जा रही है, वाई मी, अल्लाह ताला ऐसा क्यों कर रहे हैं? एंड यू एंड चलो हम तो अपने तौर पे बहुत कुछ सोच सकते हैं कि यार मतलब हमारे क्या गुनाह थे, क्या थे। दिस इज द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वो अल्लाह के खलील हैं, अल्लाह के इतने करीब हैं, अल्लाह उनकी दुआ नहीं सुन रहे होंगे। बट लुक एट द कुर्बानी दैट ही इज बीइंग, लुक एट हिज ट्रायल, that Allah Ta'ala is delaying it till when he's about, according to various narrations, between the age of 80 or 90, is then when finally Allah Subhanahu Wa Ta'ala जो है ना उनकी ये दुआ कबूल करते हैं और कहते हैं फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, कि हमने जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फाइनली एक बशारत दी ऑफ अ यंग बॉय, ऑफ अ हिल्म वाला लड़का, एक फॉरबेरिंग लड़का, राइट, तहम्मुल वाला, पेशेंस वाला, खूबसूरत लड़का। एंड दैट इज इस्माइल अलैहिस्सलाम थ्रू हिज वाइफ, सेकंड वाइफ, बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम। So now finally, like Ibrahim Islam is in his 80s, is that he's finally been given this gift कि ये ले अब आपको हमने एक औलाद भी अता फरमा दी, और वो मिरेकल है, एक और जगह कुरान मजीद में उसका जिक्र है, राइट? एंड देन as soon as that baby boy is born, अभी वो दूध पीता है, we cannot imagine उनकी क्या खुशी होगी कि फाइनली, एंड इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक तरफ से शायद अपनी नबूवत की भी, रिटायरमेंट की प्लानिंग ही चल रही होगी, 80-90 की वो एज में आ गए। उस वक्त भी अल्लाह ताला हमको एक तकाजा दे देंगे, नहीं नहीं अभी काम करो, उसी दूध पीते बच्चे और वो जो उसकी माँ है उसको जाके किसी वीरान जो है जगह में छोड़ के आ जाओ, जस्ट लीव हर देयर। एंड उस पे भी यू विल फाइंड इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इमीडिएटली, हम कहते हैं मुस्लिम का मतलब होता है वो इस्लाम से निकले, सलम कहते हैं सबमिशन को, ट्रू मुस्लिम्स, राइट, सबमिटिंग टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, नो कुर्बानी। एंड यू थिंक यार इसके पहले वो जो 7-8 कुर्बानियां गुजरी हैं, वो जो मैंने पहले आपसे बात की थी कि सैक्रिफाइस अपॉन सैक्रिफाइस अपॉन सैक्रिफाइस, यू विल सी दैट इन द लाइफ ऑफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम, कि वो ब्रेक नहीं लग रहा उस कुर्बानी पे। कि अब उनको कहा जा रहा है कि अभी एक नए बच्चे की घर में क्या खुशी होती है, एक अजीब जनक छोटे बच्चे पे एक मोहब्बत होती है। अब कहा जा रहा है कि नहीं, बस अब आप वो दूध पीता बच्चा लें जिसके लिए आपने 80-90 ईयर्स वेट किया है। बाय द वे इसमें सिर्फ उनकी कुर्बानी नहीं है, उनकी वाइफ बीबी हाजरा की भी बहुत बड़ी कुर्बानी। उनको कहा जा रहा है कि आप जाएं और बस उनको वीरान मंजिल जो है ना, एक लैंड है उसमें छोड़ के आ जाए, कुछ नहीं पता वहां क्या होगा, कैसे होगा, पानी कहाँ से होगा, खाने कहाँ से होगा, एंड लीव देम, राइट? एंड देन फिर वो वहां बीबी हाजरा की भी क्या अजीब जो है ना उनका तकवा और ईमान है, कि वो कह रही है कि इशारतन पूछ रही है कि ये आपके रब की तरफ से? इब्राहिम इस्लाम खामोश है, अल्लाह ताला ने इजाज़त नहीं दी, वो इशारा कर रहे हैं। बीबी हाजरा कह रही है कि ठीक है, फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू तआला, देन हम राजी हैं इससे, देन वी नो ही विल टेक केयर ऑफ अस, नो प्रॉब्लम। एंड देन यू हैव दीस 12, आता है कि कोई 10-12 साल इब्राहिम अलैहिस्सलाम आ जा रहे थे, बट ही वाज नॉट कॉन्स्टेंटली विद देम। बीच में उनका दूसरा बेटा भी पैदा हो रहा है, इसहाक अलैहिस्सलाम, बट ये जो इस्माइल और जो बीबी हाजरा है इनसे थोड़ा डिस्टेंस है उनका। एंड देन फिर फाइनली जो है वो अब जो है, अब कोई जब वो इस्माइल इस्लाम कोई 10-11 साल के हो गए, 12 साल के हो गए, तो अब इस्माइल इस्लाम आके उनके साथ सेटल हो रहे हैं। एंड जब वो आके सेटल होते हैं, तो देन दिस इज यू नो arguably, आप like I had to set this prologue to make you understand कि ये मौका उनके लिए कितना मुश्किल है। कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में हमें बताते हैं फलम्मा बलगा माअ साय, कि जब वो लड़का जो है, वो इस्माइल जो है, जब वो पहुंच गया, बलग साय, बलग माअ साय, व्हिच मींस ही रीच्ड एन एज वेर ही कुड डू साई, अब वो भाग सकता है, वो एफर्ट कर रहा है, माअहू, वो उनको हेल्प कर सकता है। एंड अजीब एक बच्चों की भी एज होती है, एक तो बिल्कुल छोटे दूध पीते होते हैं, फिर वो बीच में उनका एक टेरेबल टूज है, और टॉडलर की एज है जिसमें वो फिर 10-12 साल के बाद अब बच्चा फुल समझदार हो गया है। इस्माइल इस्लाम का तो वील अंडरस्टैंड कितने समझदार हैं कि वो फिर एक बूढ़े माँ बाप के लिए एक सहारा बनना शुरू हो जाता है। So now that finally this Ibrahim Islam is getting to spend time and bond with his son,
दिस सन दैट ही हैड मेड दुआ फॉर 70-75 years, उनको मिला, फिर डिस्टेंस क्रिएट हुआ, अब वो फाइनली अब उस अपने बेटे से वापस रिकनेक्ट हो गए। तो अब अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला में कुरान में फरमा रहे हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आता है। अब वो ख्वाब में क्या देखते हैं, वो अपने बेटे को बता रहे हैं, कौला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, कि ओ माय लिटिल सन, ए मेरे प्यारे बेटे, ओ माय प्यारे बेटे, दैट आई हैव बीन प्रेइंग फॉर, आई प्रेड फॉर यू फॉर 70-75 years, दैट आप मुझे मेरी जिंदगी में आओ। फाइनली अब आप मेरी जिंदगी में आ गए हो, बट मैंने एक ख्वाब देखा है जिसमें मैं आपको जिबा कर रहा हूँ। तो आप बताएं इसमें आपकी क्या राय है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? जस्ट वेट अ सेकंड, बिकॉज इसमें एक चीज ना मिसिंग है। एंड व्हाट्स मिसिंग इज कि हमें तो डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन मिल रही है ना, कि अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को बता रहे हैं। इसमें जो मिसिंग पार्ट है वो ये है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वाकई ख्वाब आया होगा, और जब वो ख्वाब आया होगा और जब वो जागे होंगे और उनको जो रियलाइजेशन हिट की होगी, क्योंकि वो नबी हैं, ख्वाब सच्चे होते हैं, कि ये ख्वाब नहीं है, ये मेरे रब का हुक्म है। वी कैन नॉट इमेजिन व्हाट ही थॉट एंड फेल्ट। मैं पिछले मेरे 80-85 साल में क्या कमी होगी मेरी कुर्बानियों की, सो मेनी कुर्बानी, कुर्बानी पे कुर्बानी पे कुर्बानी पे कुर्बानी। एंड अब फाइनली यू नो ये अब एक और नेक्स्ट लेवल जो है मुझ पे, जो है ना, एक एक ट्रायल आ रहा है और एक टेस्ट आ रहा है फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सुभान अल्लाह, यू लुक एट दैट एंड अंडरस्टैंड कि यार कैसे एक, फॉर अ फादर टू कॉम्प्रिहेंड, कि मेरे रब ने मुझे कहा है कि तुम अपनी इस, ये होता है ना कि ये जो सबसे महबूब तुम्हारे दिल का टुकड़ा है, कि आज हमारे बच्चे उन पे खराश आ जाती है, एंड माँ बाप को एक तकलीफ पहुंचती है, उनको कहा जा रहा है कि अब आप उनको जिबा करें, राइट, जिबा कर दें। एंड देन हैविंग द स्ट्रेंथ, once again the story that's missing here is him probably telling his wife। तो वो क्या माँ है, बीबी हाजरा, वो क्या माँ है, वो क्या औरत है, वो क्या बीवी है, जो जिस तरह हम पहले, आज से 12 साल पहले उसको जब कहा गया था कि हम इस दूध पीते बच्चे के साथ आपको एक वीरान वैली में छोड़ के आ रहे हैं, वादी में छोड़ के आ रहे हैं, वंस अगेन दैट पार्ट इज मिसिंग, वेयर यू नो कैसी माँ है जिस जो ये कह सके कि हाँ, व्हाट, बिस्मिल्लाह। एंड बाय द वे, मुझे ना ये लगता था ये कहानियां हैं, एंड वी वुड रीड दिस इन द कुरान, वी रीड दिस इन द सीरा, एंड यू थिंक यार ये क्या एंजल्स हैं, ये क्या अजीब लोग हैं। बट टुडे आज हमें नहीं नजर आ रहा, हमें आज गजा में वो माएँ नजर नहीं आ रही। अभी मुझे किसी ने वीडियो शेयर की थी अभी, ये पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई, उसमें एक एक नौजवान सिपाही शहीद हुए, उसके वालिद की वीडियो थी, एंड ही वाज स्पीकिंग टू द पीपल एंड सेइंग कि सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं राजी हूँ अपने रब से, उसने मेरे बेटे को शहादत के लिए कबूल किया। तो दीज पीपल आर स्टिल देयर, दीज मदर्स आर स्टिल देयर। हमें लगता था ये कहानी है, बट अल्लाह ताला ने हमें दिखा दिया कि नहीं भाई, कमी हम में, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। बट ऐसे लोग मौजूद हैं जिनमें वो ईमान और तकवा है, जो इस लेवल पे एक अंबिया लेवल की, सहाबा लेवल की कुर्बानियां देने के लिए रेडी हैं, जहां औलाद भी कंसर्न है। तो अजीब, राइट? तो दैट दैट मदर, दैट अजीब उनका दिल। एंड देन इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह, व्हाट्स अमेजिंग हियर इज दिस, राइट, व्हेन ही सेज टू इस्माइल अलैहिस्सलाम, ही सेज फंजुर माज़ा तरा, कि आप देख लें इसमें आपकी क्या राय है। इमेजिन, एंड दिस वुड बी अ टेंजेंट, मे बी एक पेरेंटिंग पे एक अलग बात हो सकती है, इस पे एक अलग ही टॉपिक निकल सकता है, कि क्या तरबियत होगी कि वो अपने एक 12-13 साल के बेटे को ये बता पा रहे हैं, कि उनसे एक मशवरा कर रहे हैं इस बारे में, knowing fully well that I cannot go against the word of Allah subhanahu wa ta'ala। Hence इब्राहिम अलैहि सलाम की क्या तरबियत होगी, he knows कि इस्माइल क्या कहें अलैहि सलाम, वरना तो पूछते ही नहीं, बट ही knows, but he still, that to and fro is amazing, right? तो आज तो हमारे 20-24 साल के जो है ना लड़के लड़कियां, जो है ना, उनको एक शादी चलाना नहीं आ रही होती है, उनसे इतना बड़ा जो है ना कोई दीन के तकाजे का मशवरा किया जाए। एंड इसमें कुछ हमारे एजुकेशन के सिस्टम का फेलियर है कि हम बच्चों को बड़ा ही नहीं होने दे रहे 25 साल तक, कुछ हमारी पेरेंटिंग के अपने फेलियर्स हैं कि हम इतना पैम्पर करके रखते हैं अपने बच्चों को कि वो रियल लाइफ सिचुएशंस हैंडल ही नहीं कर सकते। बट वंस अगेन दैट वुड बी, वो एक टेंजेंट है जिस पे कभी और इंशाल्लाह बात करने का मौका मिले, राइट? तो अंडरस्टैंड, व्हाट अ अचीव कॉन्वर्जेशन। एंड देन लुक एट द रिस्पॉन्स ऑफ इस्माइल इस्लाम, कौला, वो कहते हैं, या अबती, ए मेरे प्यारे अब्बू, इफ अल मा तुअमर, आप कर लिए जैसे आपके, आप वैसा ही करें जैसे आपके रब ने आपको हुक्म दिया है। व्हाटएवर यू हैव बीन कमांडेड यू हैव टू डू। अच्छा, नाउ लेट्स स्टॉप हियर एंड रिफ्लेक्ट अबाउट दिस, कि एक तो द इमेंसनेस ऑफ द कुर्बानी, इस कुर्बानी का आप स्केल देखें, मैग्नीट्यूड अजीब, कि अल्लाह के यहाँ हर चीज कुर्बान, राइट? एक तो ये एसेंस। बट द सेकंड
ये जो रिस्पॉन्स है ना इस्माइल इस्लाम का, इफ अलमा तो उमर, इसमें भी एक खूबसूरती है। बिकॉज कभी कभार जो है ना, कुर्बानी, एक तो है ना मैं कुर्बानी दे रहा हूँ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा गया कि आप कोई माल खर्च दें, ये कुर्बानी होगी। मगर इनकी इस कुर्बानी से ये नहीं है कि वो सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी है, कमांड उनको किया जा रहा है, बट साथ में टेस्ट कौन हो रहे हैं, इस्माइल इस्लाम भी हो रहे हैं और हाजरा, बीबी हाजरा भी हो रही है, और भी फैमिली अगर हो रही है तो हो रही है। विच मीन्स कि एक बंदे की कुर्बानी को फैसिलिटेट करने के लिए दूसरों को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मेरा और आपका रिफ्लेक्शन। एंड मैं एक मिसाल देता हूँ। एक वालिद हैं, वो घर आते हैं, एंड लेट से वो पिछले 10-12 साल से कोई हराम सूद की नौकरी कर रहे हैं, लेट से फॉर एग्जाम्पल। अब वो घर आते हैं, घर पे अम्मी अबू भी हैं, बीवी बच्चे भी हैं जो डिपेंडेंट हैं हम पे, और वो आके कहते हैं कि मैं इतने सालों से हराम था, ये इनकम हराम है, अल्लाह ताला ने तो कहा है कि भाई सूद तो, कुरान में जो है ना 6 आयतें हैं सूद की हुर्मत के बारे में, मैं जो है आज ये नौकरी छोड़, राइट। अब अंडरस्टैंड, वो कुर्बानी तो दे रहे हैं सैलरी छोड़ना, बट उससे अफेक्ट कौन हो रहा है, फैमिली भी हो रही है। एंड इमेजिन एट दैट पॉइंट इन टाइम द फैमिली इज लाइक अल्हम्दुलिल्लाह वी डोंट केयर। बीवी कह रही है मुझे भी फर्क नहीं पड़ता, अम्मू अम्मी अबू कह रहे हैं हम भी कुछ मैनेज कर लेंगे, बच्चे भी कह रहे हैं अबू हम आपके साथ हैं, खर्चे रोकने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप खर्चे रुक जाएं हम आपके साथ खड़े हुए हैं आपके इस दीन के तकाजे में, राइट। एक लड़की आ रही है, अपने वालिदैन को कह रही है कि अम्मी मैं आज से निकाह करना चाहती हूँ। माँ बाप कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे उसको मुंह पे कि भैया बेटा कौन तुमसे शादी करेगा, इतना एक्सट्रीमिस्ट होने की जरूरत नहीं है। एक लड़का आके कह रहा है कि भाई मैं, अबू वो कह रहा है मैं अबू मैंने सुन्नत दाढ़ी की नियत कर ली है, तो वो नहीं कह रहे बेटा अब तुम्हारे जो है ना बेटी कौन देगा, तुम्हारी जॉब कैसे लगेगी, जैसे पता नहीं कोई दाढ़ी कोई दाढ़ी कोई एंटी जॉब कोई डिटर्जेंट है। मतलब कि उस वक्त, एट दैट पॉइंट इन टाइम, राइट, when somebody comes and puts a taqaza of deen in front of you, जिसमें शायद उसकी भी कुर्बानी है, बट उस कुर्बानी से आप भी अफेक्ट हो रहे हैं, आप कहेंगे इफ अलमा तो उमर, will you be able to support them in that कुर्बानी? Because every we are a community, ये तो एक सोशल नेटवर्क है, सिर्फ अकेले तो कुछ भी नहीं होता, राइट। आज इमेजिन दिस के एक बच्चा बच्ची आके अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि मैं अमेरिका पढ़ने जाना है मैंने, या यूके जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, and करोड़ों रुपए लगने हैं, और माँ बाप कह रहे हैं बेटा लगाओ करोड़ों, जाओ पासपोर्ट भी लो, हमें भी वहां बुलाओ, कोई टेंशन नहीं है, बस ये तो करना पड़ता है, ये तो कुर्बानी है, दुनिया की कुर्बानी हम देंगे। एज अपोज टू एक बेटा अपने आगे बाप को कह दे कि यार मैंने तबलीग में 40 डेज जाना है, पागल हो गए, 40 डेज कौन, इतनी क्या होगा, व्हाट विल हैपन, इतनी बड़ी कुर्बानी, राइट। दिस इज व्हाट डू वी प्लेस मोर इंपॉर्टेंस ऑन, राइट। एक बेटा आगे कह रहा है कि मैंने अमेरिका जाना है 4 साल पढ़ने, करोड़ों भी लगेंगे, एक बेटा आगे कह रहा है कि मैंने अबू पार्ट टाइम जो है मैंने थोड़ा इल्म प्रोग्राम रात को ज्वाइन करना है, राइट। तो वे हमें तूफान आ जाता है हमारे घर पे कि नहीं क्या होगा, दुनिया का क्या होगा, कैसे बैलेंस होगा, दीन का इतना थोड़ी है, इतना एक्सट्रीमिस्ट होने की जरूरत थोड़ी है, राइट। सो मेनी टाइम्स वी हियर दिस फ्रॉम आवर फैमिलीज कि यार इतना दीन कर लो, इससे आगे नहीं जाना। मैं अभी मिसाल है मेरे कि वन ऑफ आवर उस्ताद ही गॉट अ कॉल फ्रॉम समवन, वो उस्ताद उम्रे पे जा रहे थे, तो उनको कॉल आई कि एक दोस्त ने कॉल की, तो उन्होंने मेंशन किया कि हाँ मैं उम्रे पे जा रहा हूँ, तो दोस्त ने इमीडिएटली सलाम भी कहते हैं कि प्लीज मेरे लिए भी उम्रे पे जा रहे हैं, आप मेरे लिए दुआ कर देना। और फिर वो कहते हैं कि मेरा दोस्त कहता है थोड़ी देर बाद कि अच्छा यार इतनी भी दुआ ना करना कि पूरा ही मौलवी हो जाऊं मैं, ठीक है ना। तो इवन इन दीन हमने ना वो बैरियर्स और लिमिटेशंस क्रिएट की हुई हैं, राइट, कि नहीं इससे ज्यादा कुर्बानी मैं नहीं दे सकता, मैं इस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल सकता। एंड ये अल्लाह ताला हमें इस वाकये से एसेंस सिखा रहे हैं कि एक कुर्बानी तुम डिटरमिन नहीं करते, मैं डिटरमिन करता हूँ, लिमिटेशंस तुम सेट नहीं करते, मैं सेट करता हूँ, बाउंड्रीज तुम सेट नहीं करते, मैं सेट करता हूँ। तुमने तो इस्लाम करना है, तुमने सल्लम कहना है, तुमने फॉलो करना है। एंड यू सी दैट हियर कि immediately in fact what is Ismail Islam saying, subhanallah, you look at his maturity, he says सतजिदूनी इंशा अल्लाह मिन साबिरीन। ये देखें, ये काम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी चीज है, मतलब वी कैन नॉट इवन इमेजिन अ सन हियरिंग दैट फ्रॉम हिज फादर एंड देन रिस्पोंडिंग दैट वे, तो ही इमीडिएटली सेज कि सतजिदूनी इंशाअल्लाह, कि मैं तो चाहता हूँ मगर बस अल्लाह ताला करवाने वाले, अल्लाह ताला मुझे सब्र देंगे, बिकॉज वाकई हो सकता है मेरा नफ्स जाग जाए, मैं ब्रेक डाउन कर जाऊं, मैं भाग जाऊं, इफ अल्लाह ताला wills, it will happen. And then Allah Ta'ala describes and says falamma aslama wa tallahu lil jabin, you know aslama, they both submitted, इन दोनों ने कंप्लीट 100% सबमिट कर दिया अपने रब को। वतल्लहु लिल जबीन, एंड इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक इस तरफ करके लिटा दिया इस्माइल इस्लाम, एंड अब छुरी गले पे रखी जा रही है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं
वनादैनाहु या इब्राहिम, एंड यू नो वी नो टू द नेशन कि इब्राहिम अलैहि सलाम ने छुरी रख दी वो चलाने, उनने चला दी, एंड जब वो चलाई तो अब अल्लाह ताला डिस्क्राइब करते हैं वनादैनाहु या इब्राहिम, एंड देन वी कॉल्ड आउट टू हिम या इब्राहिम कद सद्दक़्त रुया, आपने सच कर दिया अपने वादे को, अपने उस ड्रीम को, इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, बेशक जो है हम अपने मोहसिनीन अच्छे करने वालों को बहुत जबरदस्त सजा देते हैं, इन हादा लहुल बलाउल मुबीन, एंड बेशक ये बहुत बड़ा ट्रायल था, ये बहुत बड़ी मुशक्कत थी, वफदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, एंड यू नो हमने उसको बदल दिया एक 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 और सैक्रिफाइस से, वो जो जो है ना कि जब उन्होंने छुरी चलाई तो इस्माइल इस्लाम हट गया, एंड इट वाज अ शीप और अ रैम दैट वाज नाउ देयर, व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, यू नो, एंड हमने क्या किया, हमने इस बात को छोड़ दिया आगे आने वालों के लिए, यू नो, सुभान अल्लाह, एंड यू नो दिस इज नाउ वी अंडरस्टैंड कि और ये समझने वाली बात है, अल्लाह सुब्हानहू ताला मुझे और आपसे इतनी बड़ी कुर्बानी का तकाजा नहीं करते, ना ही शायद कभी करेंगे, लाइक आई थिंक इब्राहिम अलैहिस्सलाम इज यूनिक इन इवन द अंबिया फॉर दिस कुर्बानी, बहुत अंबिया ने कुर्बानियां दी हैं, नबी वसल्लम खुद कह रहे हैं कि यू नो मेरे पे सबसे ज्यादा मुशक्कतें आई हैं, बट इब्राहिम अलैहिस्सलाम हियर इज गिविंग अ कुर्बानी दैट नो अदर प्रॉफिट वाज टेस्टेड विद, एटलीस्ट जो हमारे पास कुरानिक नरेशंस हैं, राइट, दैट ही इज यूनिक इन द सेंस, अल्लाह ताला बाय द वे मेरी और आपकी कुर्बानी का इससे कोई कंपैरिजन ही नहीं है, राइट, मगर अल्लाह ताला को वो कुर्बानी इतनी पसंद आ रही है, उसका एसेंस, वो तस्लीम, वो सबमिशन इतना पसंद आ रहा है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने क्या किया, वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, आज से आने वाला हर बंदा जो है ना इसको रेप्लिकेट करेगा, हाँ अपने बच्चों के साथ नहीं, जानवर के साथ, बट वो करेगा, एंड अंडरस्टैंड दिस नाउ, कि यू नो हम जब उस जानवर को कुर्बान करते हैं, बिकॉज यू नो सो मेनी पीपल, सुभान अल्लाह, यू नो क्यों हम कर रहे हैं, पैसा आए हो रहे हैं, वाटर कूलर लगा लेते हैं, किसी यतीम को खाना खिला देते हैं, भाई आप वाटर कूलर भी लगा दें, आप गरीब को खाना भी खिला दें, आप सब कर लें, बट अंडरस्टैंड कि उस कुर्बानी का मकसद ये नहीं था, इनफैक्ट यू नो शुरू में जब हमारे होस्ट साहब इंट्रोडक्शन भी करवा रहे थे तो ही मेंशन्ड सच अ ब्यूटीफुल आयत फ्रॉम सूरह हज, कि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, अल्लाह ताला सेइंग लन यनालुल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत तक़वा मिनकुम, कि उस कुर्बानी को, उसका गोश्त और उसका खून मकसद नहीं था, हमें उसका खून और उसका गोश्त हमने क्या करना है उसके साथ, यू नो अल्लाह ताला को क्या करना है उसके साथ, बट इट इज द तकवा दैट अल्लाह ताला इज वाचिंग, यू नो, तो ये नहीं है कि मैंने क्या कर, दिस इज वेयर वी से भाई मुझे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, भाई मैंने ये सैक्रिफाइस करनी है बिकॉज अल्लाह ताला टोल्ड मैंने करनी है, मैंने वो छुरी इसलिए फेरनी है, एंड उस छुरी फेरते वक्त इट्स नॉट अबाउट कि कितना बड़ा मोटा बकरा है और कितनी मोटी भैंस है, इट्स व्हेन आई पुट दैट नाइफ ऑन द थ्रोट ऑफ दैट एनिमल, आई रिमेंबर दिस कुर्बानी ऑफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम, एंड आई थिंक कि वल्लाही अल्लाह ताला ये क्या कुर्बानी है, कि मैं क्या ही कर रहा हूँ, मैं, you know, it's not about just sacrificing, it's about sacrificing your nafs, your desires, your thoughts, your doubts in front of the will of Allah subhanahu wa ta'ala, आप उस चीज को कुर्बान कर रहे हैं, आप उस चीज पे छुरी फेर रहे हैं, and that is what, and you know, that is why these stories are preserved, that is why the story is there, कि every, and we are reminded of it every single year, because मैं और आप भूल जाते हैं, पूरा साल गुजर जाता है, रमजान गुजरा है अभी महीने बाद हमारी हालत देख लें क्या हुई, तो अल्लाह ताला ने ये एंकर्स छोड़े हमारे लिए, ये स्टोरीज छोड़ी है हमारे लिए, कि हमें समझ आए कि अल्लाह ताला की कुर्बानी का तकाजा क्या है और वो हमसे ले क्या रहे हैं, और मेरे इसमें मैं और आप क्या नहीं छोड़ पा रहे, हाँ कुछ गुनाह नहीं छूट रहे, कुछ यू नो कुछ हमारी मतलब जबान ठीक नहीं हो रही, किसी का गुस्सा ठीक नहीं हो रहा, किसी की शहवत कंट्रोल में नहीं आ रही, किसी की नजरों की हिफाजत नहीं हो रही, किसी से हराम इनकम नहीं छोड़ी जा रही, ये मेरी और आपकी कुर्बानी है, हमारे अखलाक ठीक नहीं हो रहे, गिबत नहीं छोड़ी जा रही हमसे, चुगलखोरी और तजस्सुस नहीं छोड़ा जा रहा हमसे, क्या मतलब, दिस इज सपोज टू रिमाइंड अस कि भाई the Anbiya were tested to a level. In fact, today Muslims are being tested to a level. मतलब मैं और आप बैठ के आज सोचना शुरू कर दें कि मेरे और आपके, मतलब आज नो एक बंदा घर पे बैठा है सोच रहा है कि यार नहीं यार मेरे तो बस वो बिजनेस के मसले हल ही नहीं रहे हो रहे, तो यू आस्क somebody walking around in गजा के बिजनेस के मसले क्या होते हैं, एक बंदे को रिस्क का इशू हो रहा है, एक बंदे को रिश्ते का इशू हो रहा है, एक बंदे को पता नहीं वैसे कोई और मर्ज हुआ हुआ है, तो यू आस्क somebody इन कश्मीर के क्या हालात हैं, इन सूडान में क्या हो रहा है, तो आज भी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अल्लाह ताला से यू नो हम आफियत मांगे, एंड हम कहें कि अल्लाह ताला जो मेरी हालत है, जो मेरे पे आया है, you know it could have been worse, and you know this sacrifice is supposed to teach me and you that कि मैं क्या ही कुर्बान कर रहा हूँ अल्लाह ताला के लिए, मैं क्या ही पेश कर रहा हूँ अल्लाह ताला के लिए,
तो अल्लाह ताला इज गिविंग अस दिस वेरी वेरी एक्सट्रीम एग्जांपल जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है हमसे, पर इट इज टू शो अस एंड हम्बल अस कि मेरे और आपके तकाजे कितने छोटे हैं। हालांकि मैं बाय द वे मैं फुली एडमिट करता हूँ और मैं कॉग्निजेंट हूँ कि जिस पे जो आ रही होती है ना मुसीबत, उसके लिए वो बड़ी होती है, मैं मानता हूँ, यू ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, बट अंडरस्टैंड कि इवन इन दैट मैं कभी मायूस नहीं हो सकता इस स्टोरी की वजह से। मैं तो ये नहीं हो सकता कि अच्छा आप ट्रायल आएगा कि आपको अफसोस नहीं होगा, आप डिप्रेस भी होंगे, आप सैड भी होंगे, आप ग्रीव भी होंगे, आपको गुस्सा भी आएगा, सारा कुछ होगा, बट उस सब में अल्लाह ताला की तरफ कंप्लेन नहीं जा सकते। उस सब में अल्लाह ताला की तरफ अल्लाह माफ करे वाई मी वाले थॉट्स नहीं आ सकते। उस सब में मैं अपने आप को आई कैन टेक माई टाइम टू गेट ओवर समथिंग। जब बंदा कुर्बानी देता है दीन के लिए, दुनिया के लिए, मतलब होता है, परेशानी आती है, बट उस परेशानी में उस रब से ताल्लुक खत्म नहीं हो सकता, राइट। इनफैक्ट वो ट्रायल और कुर्बानी का मकसद आपको अल्लाह से करीब करना होता है, कि यहाँ अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कुर्बानी लेके इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बना लिया। एंड सुभान अल्लाह, व्हाट यू गेट बाय द वे दिस, इंशाल्लाह वील एंड विद दिस इन द नेक्स्ट 5-7 मिनट्स, कि अल्लाह ताला जब ये कुर्बानियां लेते हैं ना, इट्स नॉट जस्ट अबाउट आखिरत, वो आपको दुनिया भी दे देते हैं। एंड सुभान अल्लाह, व्हाट डज ही गिव टू इब्राहिम अलैहिस्सलाम फॉर दिस अमेजिंग कुर्बानी। तो उसके लिए आई एम गोइंग टू जंप टू सूरह अल बकरा स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स नंबर 124। अल्लाह ताला फरमाते हैं, नाउ द रिवॉर्ड्स आर गोइंग टू स्टार्ट। बहुत बड़ी कुर्बानी ले ली है, 90 90-95 years, 100 years of कुर्बानी अपॉन कुर्बानी अपॉन कुर्बानी, until this final कुर्बानी of putting the knife on the son's throat। अल्लाह ताला कहते हैं सूरह अल बकरा स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स नंबर 124, अल्लाह ताला फरमाते हैं, वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला कहते हैं कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, ये जब अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इब्तला, मुब्तला किया, टेस्ट किया, बिकलिमात, with his trials, with his words, with his amr, with his hukms, फअतम्महुन्ना, he completed them। उन्होंने हर चीज ए स्टार के साथ पास कर। व्हाट इज बाय द वे, अल्लाह ताला का कुरान में इस बात को तस्लीम कर लेना, सॉलिडिफाई कर देना, इज परहैप्स द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड। के इमेजिन, आज हमें दुनिया में कोई छोटा सा, एक सीईओ ही अपने एम्प्लॉय को कहते हैं ना कि वेल डन, तो एम्प्लॉय कहता है आई हैव डन इट, अचीव्ड एवरीथिंग। एक somebody you look up to, your star tells you good job, your father tells you great job, and you feel great। हमारे रब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं फअतम्महुन्ना, you passed, oh my Khalil, you did it, you achieved it, mashallah। And then, you know he's, Allah ताला कहते हैं उनको first reward, qala inni ja'iluka linnasi imama, I'm going to make you the imam of the people। आगे आने वाले जितने दीन आ रहे हैं वो सब दीन इब्राहिम होंगे, you will be the imam। सुभान अल्लाह। एंड इब्राहिम अलैहिस्सलाम की माशाल्लाह आप वो देखें, फिक्र देखें, इमीडिएटली क्या कहते हैं, qala wa min zurriyati, एंड व्हाट अबाउट माय प्रोजेनी, वो भी इमाम होंगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कौला ला यनालु अहद ज़ालिमीन, के डेफिनेटली होंगे, एक्सेप्ट मेरे आपकी प्रोजेनी से वो लोग जो जालिम थे, उनको मैं इसमें इंक्लूड नहीं करूंगा, राइट। इनफैक्ट एक और जगह जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुन वज'alना लिल-मुत्तक़ीन रब्बि जअलनी मुक़ीम अस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्या। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नेवर फॉरगॉट अस, बाय द वे, हमेशा उन्होंने हमें याद रखा है। इनफैक्ट सबसे खूबसूरत वाकया तो शायद मिराज का है, कि जब नबी पाक सल्लम 7वें आसमान पे गए थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मिले थे, तो उस वक्त भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहली बात क्या की थी, कि क्या अखबिरनी, और वो क्या था ना कि सलाम भेज दें, अपनी उम्मत को मेरा सलाम दे दें। एंड अखबिरनी, उनको बता दें कि जन्नत की मिट्टी बड़ी पाक है और इसका पानी बड़ा मीठा है और चटियल मैदान है, राइट। तो वहां भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी, हमें, मुझे और आपको नहीं भूलते, कहीं भी नहीं भूलते। दैट्स हिज हार्ट, दैट्स हिज ज़र्फ, माशाल्लाह। So, immediately, he's आप, नबी पासलम सैयदुल अंबिया हैं, द ग्रेटेस्ट ऑफ प्रॉफिट्स, स्टैंड्स आउट। बट उनको भी कहा जा रहा है कि आप मिल्लत इब्राहिम हैं, आप भी इब्राहिम अलैहि सलाम की लेगेसी पे आए हैं। तो दिस इज द शर्फ दैट्स गिवन टू इब्राहिम अलैहि सलाम। वइज़ जअलना अल-बैत मसाबतन लिन्नासि व अमना। एंड देन उन्होंने क्या कहा, उनसे क्या काम लिया, कि देन अल्लाह ताला सेइंग, अब तुम मेरा काबा, मेरा घर बनाओगे। And that same Ibrahim and same Ismail are being chosen to build the Kaaba। और वो काबा कैसा होगा, मसाबतन लिन्नासि व अमना, ये बहुत फ्रीक्वेंटेड होगा, मतलब बहुत लोग इसकी तरफ रुजू करेंगे। अभी जब आपको घर से निकाला जा रहा था ना, आप सिर्फ एक बीवी थी और एक आपके जो है ना नेफ्यू थे, दो लोग थे आपके साथ। बाद में भी इब्राहिम इस्लाम की कोई बड़ी उम्मत नहीं है अपनी जिंदगी में, कोई बहुत कम, barely any followers, but there will come a day
that there will be millions and billions of people coming to this house that you created, right? وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, एंड ये जो आपका मकाम है जहां आप खड़े थे, जहां आपने घर बनाया, इसको हम मुसल्ला बना देंगे, अरबों लोग इस तरफ सजदा करेंगे, अरबों लोग जो है आके अल्लाह को यहाँ याद करेंगे, आपकी सुन्नतों को फॉलो करेंगे, आपकी सुन्नत में कुर्बान जानवर कुर्बान होगा, आपकी बीवी की सुन्नत में सफा मरवा होगा, आपकी सुन्नत में वो तवाफ करेंगे, you know, अजीब शर्फ दैट इज गिवन. वाहिदना इला इब्राहिम व इस्माइल अन ताहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन व रुक्का सुजूद. वो उस घर को पा वो वहां पर तस्किया होगा उनका, वो तवाफ करेंगे, वो एतकाफ करेंगे, वो रुकू और सिजदा करेंगे. ये सब क्या है? ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शर्फ में अल्लाह ताला हमको दे रहे हैं. एंड आगे व इज़ क़ाला इब्राहिम रब्बि जअल हाज़ा बलद आमिना वरज़ुक़ना अहलहु मिनस समराति मन आमना मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर क़ाला वमन कफ़रा फ़उमत्तिउहु क़लीलन थुम्मा अस्तर्रुहु इला अज़ाबिन नार व बि'सल मसीर. अभी भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं? इट्स इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कि आप इस शहर को पीसफुल बनाएं और इनको फ्रूट्स दें. ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ आगे कुरैश के हक में कबूल हो रही है कि जो सूरह फील का वाकया और अल्लाह ताला ने उसको प्रोटेक्शन दी, अमन का घर बनाया, राइट? ट्रेड की वजह से सारे फल आए, राइट? अजीब. एंड फिर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, राइट? एंड दिस इज बाय द वे one essence of sacrifice that me and you forget. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل, कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस घर को उन्होंने बना दिया, खड़ा कर दिया, तो वो क्या कहते हैं? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, कि ए मेरे रब, आप कबूल कर लीजिए हमसे, बेशक आप सुनने वाले जानने वाले. कि इतनी कुर्बानियों के बाद, इतना कुछ सहने के बाद, इतना कुछ सब्र करने के बाद, इन दी एंड जब वो फाइनली घर बना लेते हैं, इतनी कुर्बानियां देने के बाद एंड में इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं? रब्बना तकब्बल मिन्ना, या अल्लाह ये सब जाया है अगर आप कबूल ना करें. यू लुक एट द ह्यूमिलिटी, लाइक आज हम थोड़ा सा दीन के लिए हम कुर्बानी दे देना, थोड़ी सी अल्लाह के लिए कुछ कर दें, वो फजर पे उठ जाए, कोई दो नफल रोजा ही रख लें, हम कोई सदका करते हैं, तो बंदा कहता है बस मैं इमाम मेहदी हूँ. यू फील दिस अजीब सी प्राइड कि वो पता नहीं मैंने क्या अजीब ताजुद पढ़ ली मैंने आज, राइट? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आप आज ही देखें उस सारी कुर्बानियों के बाद, रब्बना तकब्बल मिन्ना, दैट्स वन बिग एसेंस बाय द वे. क्योंकि हम कर किसके लिए रहे थे? ये हम कुर्बानी दे क्यों रहे थे? लोगों के लिए नहीं दे रहे थे, अपने नफ्स के लिए नहीं दे रहे थे, अपने आप को पीर साहब बनवाने के लिए नहीं कह रहे थे, कोई मुफ्ती साहब बनने के लिए नहीं कह रहे थे, कोई मुजाहिद आलिम नहीं हम कंसिडर. एवरीथिंग वाज फॉर यू, एंड इफ यू डोंट एक्सेप्ट इट देन ये सब जाया है, देयर इज नो पॉइंट. क्या अजीब बात हमने सिखाई, हमें सिखाई. एंड देन द फाइनल थिंग, I think that one of the greatest rewards for Ibrahim alayhi salam in terms of the akhirah, even in the dunya perhaps, Ibrahim alayhi salam then makes this dua. What does he make? He says, Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. कि अल्लाह ताला आप हमें, हमारी प्रोजनी को, हर किसी को सबमिसिव बनाए, अच्छा मुसलमान बनाए, कि वो इधर आए हज करने आपसे जो है ना, एंड हमारी तौबा कबूल करें. एंड देन ही सेज रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम. क्यों कहते हैं, ए अल्लाह आप इनमें से एक नबी भेजें जो आपकी किताब को तिलावत करेगा, उसको सिखाएगा, अपनी सुन्नत सिखाएगा और उनका तज़किया करेगा. कि इट इज द दुआ ऑफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम दैट इज बीइंग एक्सेप्टेड इन द हक ऑफ द प्रॉफिट. मतलब अल्लाह ताला ने तकदीर तो लिखी हुई है, नबी बस में तो आना ही आना था, बट उस सब का सदका जारिया और सबका सबब किसकी दुआ बन रही है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ बन रही है. एंड इट्स ब्यूटीफुल दैट क्या अल्लाह ताला को उस इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पसंद आई होगी कि अल्लाह ताला इज मेकिंग हिम द सबब फॉर द ग्रेटेस्ट नबी टू कम, फॉर द फॉर द ग्रेटेस्ट बुक टू कम, फॉर द ग्रेटेस्ट उम्मा टू कम. सबका सदका जारिया कहाँ जा रहा है? इनटू द अकाउंट ऑफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम. एंड समटाइम्स यू हैव टू अंडरस्टैंड, एंड दिस इज द लास्ट थिंग आई वांट टू शेयर विद यू, कि अल्लाह ताला बताना चाह रहे हैं कि इट्स नॉट दैट कि तुम जब कुर्बानी दोगे ना तो मैं आई वोंट टेक वैल्यू. इनफैक्ट अल्लाह ताला एंड्स बाय सेइंग, जो पहले अल्लाह ताला ने सूरह सफात में कहा था, वो कदालिक नज़्ज़िल मोहसिनीन, और बेशक जो है वो मोहसिनीन के लिए और अच्छा अमल करने वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त रिवॉर्ड है. तो डोंट थिंक कि तुम ये कुर्बानी दोगे और ये मैं देखूंगा नहीं. डोंट थिंक तुम ये कुर्बानी दोगे और जो है ना मुझे आई विल टेक
एक एक जर्रा बराबर की जो है ना मैं तुम्हें जजा दूँ। डोंट वरी, हमें लग रहा होता है हम ये कर लेंगे, दुनिया चली जाएगी, ये कर लेंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा, बहुत हमारी परेशानी थे। वी शुड यू नो वी आर इन उम्मा वी शुड एम्ब्रेस कुर्बानी। हमें तो कुर्बानी के लिए 100% रेडी होना चाहिए। ये तो हमारे वालिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही सुन्नत है, सहाबा कराम की यही सुन्नत है। वी आर रेडी फॉर कुर्बानी। हमारा माइंडसेट ही कुर्बानी वाला होना चाहिए। एंड बाय द वे, उस कुर्बानी का मतलब यतीमी नहीं है, उस कुर्बानी का मतलब मिस्कीन जिंदगी गुजारना नहीं है। उस कुर्बानी का मतलब ये है कि विद दिस दुनिया, दुनिया भी कमाएंगे, दुनिया में भी आगे बढ़ेंगे, मेहनत भी करेंगे, सारा कुछ करेंगे, मगर जहां तकाजा आएगा, जहां चूज करना होगा कि यार ये मैंने अपने रब का हुक्म मानना है कि मैंने दुनिया के सोच पैसे में आना है, वहां इट्स जस्ट कॉलू रब्बुल्लाह, अल्लाह ताला मेरा रब है, एंड मैं उस रब के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। And this is the essence of sacrifice that we learn from the story of our father Ibrahim alayhi salam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. That's all from my side, inshallah. And if you guys have any questions, so I have about 10 minutes, inshallah, before my next class. तो अगर कोई भी सवाल पूछना चाहे तो इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरन शेख, अल्लाह ताला आपके इल्म में मज़ीद इजाफा फरमाए और आपके इनसे हमें भी मुस्तफ़ीद होने की तौफीक अता फरमाए। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर सकता है या चैट में भी अपना जो क्वेश्चन है वो पोस्ट कर सकता है। काइंडली टू द पॉइंट और टॉपिक के रिलेटेड जो है क्वेश्चंस रखिएगा। शेख, मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि जो आपने ये बात की कि हम जो अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी देने से हिचकिचाते हैं और अपने जो कंफर्ट जोन है हमने एक बाउंड्री सेट की हुई है कि उसके जो क्रॉस नहीं करते, उसे कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाने चाहते, तो उसकी रूट कॉज क्या है और उसकी फिर रेमेडी क्या होगी जो आप सजेस्ट करेंगे? इसकी रूट कॉज, सो जज़ाकल्लाह खैर फॉर योर क्वेश्चन। आई थिंक उसकी जो रूट कॉज है, उसकी एक चीज मैंने थिंक शुरू में स्लाइटली मेंशन की थी कि हमारा अल्लाह ताला से वो ताल्लुक ही नहीं है। जब किसी के लिए जिसके साथ ताल्लुक होता है ना, उसके लिए कुर्बानी देना आसान हो जाती है। उसकी मिसाल आप सिंपली ये ले लें, आपकी जिंदगी में दो तरह के लोग हैं। एक आपके बडीज हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, करीबी हैं, कुरबा हैं, और एक आपके अक्वेंटेंसेस हैं। अब एक आपका बहुत करीबी आके आपसे मदद मांगे, उसके साथ आपका क्या सलूक होता है एज अपोज टू समबडी जिसको आप बस एज एक्वेंटेंस जानते हैं, चाहे वो काम पे है या दोस्त है या फलां चीज है, वो स्कूल में साथ पढ़ता था। रवैया ही फर्क होता है। तो हमारा अल्लाह ताला से वो कनेक्शन ना अक्वेंटेंस वाला है। तो इसलिए हमें उनके लिए उनके लिए जो है ना वो कुर्बानी देना मुश्किल लग रहा होता है। इफ दैट कनेक्शन इज, एंड उसकी रेमेडी जो है, आई थिंक द कुरान मजीद इज, मतलब एंड हदीस एंड कुरान से आपको एक ही उसका तरीका मिलता है, एंड दैट इज कॉन्स्टेंट रिमाइंडर्स। अल्लाह ताला की अपने आप को ऐसे सिचुएशंस में डालना या ऐसे आमाल में मशगूल करना कि आप अल्लाह ताला की याद में हो, चाहे वो जिक्र से हो, चाहे वो इल्म से हो, चाहे वो तबलीग से हो, चाहे वो सदक़े से हो, चाहे वो मुआशरत की मदद से हो, चाहे वो चैरिटी वर्क से हो। आपने अपनी नीयत, वो जो एक कुर्बानी वाली बात थी ना कि अल्लाह ताला तो नीयत देख रहे हैं हमारी, अपनी नीयत के, अच्छी नीयत के साथ अपने आप को कॉन्स्टेंटली ऐसे सिचुएशंस में रखना, ऐसी सोबत में रखना कि आपको अल्लाह की याद आती रहे। तो अल्लाह ताला से ताल्लुक बनता जाएगा। अल्लाह ताला से ताल्लुक बनता जाएगा तो वो जब कनेक्शन स्ट्रांग होगा, वो एक विलायत होगी, दोस्ती होगी, तो कुर्बानी देना भी आसान हो जाएगी। या सो अमार हैज क्या हाथ रेस्ड है, लोग पूछते Assalamualaikum. हैं। जी वालेकुम सलाम। Can you hear me? बिल्कुल जी। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि जिस तरह से हम अपने घर की डिफरेंट चीजें ले रहे होते हैं लोग उधार क्रेडिट पे, तो क्या वो कुर्बानी उधार पे हो सकती है? अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं कि अफोर्ड नहीं कर सकते, बट हम बाकी चीजें भी तो कर रहे होते हैं पैसे लेकर, या दो तीन बंदे शेयर करके कर लेते हैं, तो अलाउ है ये? मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं कि आप शेयर करके कुर्बानी मतलब। जैसे एक घर का एक फर्द है, उसने कुर्बानी करनी है, उसके पैसे नहीं है पूरे, तो हम्म। कोई उसकी मदद कर दे घर के अफराद में से ही, बेटा, हस्बैंड, हाँ, दोस्त, सो इसको यूं समझ लें उधार ले ले। कि देखें, सो इसको यूं समझ लें, आई गॉट योर क्वेश्चन, कि जिसके पास कुर्बानी के पैसे ही नहीं है तो उस पर तो वैसे भी वाजिब नहीं है। तो लेट से उस पर वाजिब नहीं है, बट उसका एक दिल है, उसका एक शौक है, उसका एक जज्बा है कि मैं कुर्बानी करूं। तो अगर उसकी कोई आउट ऑफ द वे जाके मदद करता है उसमें, तो नथिंग लाइक इट, कोई मसला नहीं है, बहुत अच्छी बात है बल्कि।
So people can just keep asking, no problem. Saad has his hand raised. So Saad के hand तो raised है, but maybe uh, so Aman Nadeem. अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल। अच्छा, कुर्बानी के रिलेटेड ही मतलब कि जो हमारे पास इस तरीके से हमारे पास एक हज़रत इस्माइल की स्टोरी आती है, ज़ाहिर बात है उस हवाले से, जिस तरह से हमारे आबाओ अजदाद के हवाले से आता है कि कुर्बानी के हवाले से लोग एक क्वेश्चन होता है बहुत बड़ा कि भाई हम उनकी भी कुर्बानी कर सकते हैं कि नहीं, या फिर अपनी ही उसके ऊपर फ़र्ज है। और आजकल की महंगाई के हवाले से जो चीज़ें बहुत सारे लोगों के कंसर्न्स होते हैं, उस हवाले से क्या चीज़ें हम कर सकते हैं अपने हिसाब से? तो देखें, एक बात तो ये है ना कि आपको अगर अगर आप कुर्बानी के निसाब में हैं, विच इज़ द फैक्ट दैट लेट्स से, उसका आसान मैं आपको तरीका यही बता रहा हूँ कि जिस पे ज़कात लग रही, मतलब अगर आप ज़कात दे रहे हैं तो फिर आप पे कुर्बानी भी वाजिब है, राइट। तो अगर आप पे सही। कुर्बानी वाजिब है एंड इफ यू आर ज़कात गिवर, तो महंगाई को देखते हुए वैसे मैं आपको ये पर्सनली कहूँगा कि थोड़ा सा ना लेफ्ट राइट देखना चाहिए। ये ना हो कि फॉर एग्जांपल मैं आपको उसकी सिंपल हल दे देता हूँ कि नॉर्दर्न एरियाज वगैरह में कोई जानने वाले हों, ऐसे होते भी हैं, तो वहाँ जो है कुर्बानी बनिस्बतन शहरों के बहुत सस्ती होती है। तो आप ये किसी ने नहीं कहा है कि आपको 1.5 लाख रुपए का बकरा लाएं या कोई 7 लाख रुपए की गायें लाएं। तो 15,000 से लेके 12-13 हज़ार की भी ये थोड़ा ढूंढना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, बट आपको हिस्से मिल रहे होते हैं उस तरह के एरियाज में, तो वहां फिर आप अल्लाह तवक्कुल करके ऐसा कर दें, बिकॉज यकीनन हर किसी के लिए, इवन फॉर समबडी जिस पे कुर्बानी वाजिब हो गई है, उसके लिए शायद उस वक्त लाख रुपए खर्चना, 50,000 खर्चना मुमकिन नहीं होता जो हालात हैं। तो थोड़ा सा आप इस तरह लेफ्ट राइट ढूंढ के यू कैन गो फॉर अ हिस्सा समवेयर जहाँ इट्स मोर अफोर्डेबल, एंड दैट्स योर कंप्लीट राइट, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जहाँ आप कह रहे थे अपने आबाओ अजदाद की, मतलब इन सेंस की अगर वो वैसे तो वालदैन हर वगैरह का किसी सर। की हर किसी की कुर्बानी अपने आप पे होती है, राइट। तो सही। ये प्रेशर नहीं होना चाहिए कि आपने कोई 6 लोग की कुर्बानी करनी है, इवन इफ यू द ब्रेड विनर। तो अपनी ही कुर्बानी, जिस तरह ज़कात अपनी खुद देनी होती है, तो कुर्बानी भी अपनी खुद करनी होती है, राइट। बट अगर आप किसी के लिए कर रहे हैं, फॉर योर फैमिली, मे बी फॉर योर वाइफ और फॉर योर पेरेंट्स, अगर आप कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, बट अगर आप नहीं कर सकते तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक। अच्छा, इसी के रिलेटेड जो दूसरा एक क्वेश्चन इसके साथ राइज होता है, जो आजकल के दौर में हो भी रहा है काफ़ी, 2 साल 1 साल से जारी बात है, जब से फ़लस्तीन की सिचुएशन बनी है, तो वहाँ पे कुर्बानी का एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप यहाँ से पेमेंट दे दें और वहाँ पे कुर्बानी हो जाए। तो हमारे यहाँ तो मतलब कि जो कुर्बानी के अंदर फलसफा है कि भाई आपके 3 हिस्से होते हैं, एक अपने लिए और बाकी कुर्बा और रिश्तेदारों के लिए। Yeah. तो इस मामले में इसको वो वो किस तरह देखा वो एक जाएगा जी? वो एक आसान तरीका है, बट ये नहीं है कि वो आप पे फर्ज है ऐसा करना, आप पूरा भी दे सकते हैं, कोई मसला सही, नहीं है। ठीक। अच्छा, सही। जज़ाक। इनफैक्ट वो सिचुएशन से वेरी करेगा, लाइक इन दिस सिचुएशन गिविंग ऑल ऑफ इट वुड बी बेटर एक्चुअली। असल में ना, आप समझेंगे यार, हम एक एक सच बात है ना कि पूरे साल, ये तो नहीं है ना कि हम कोई साल में एक बार गोश्त हमें नसीब होता है, तो ये नहीं होता, मतलब वहाँ अपने पास, लाइक फॉर एग्जांपल मैं वैसे, अब ये मेरी पर्सनल राय है, इस पे कोई वो नहीं है कि अब रिश्तेदारों में भेजना है, बट अगर आपको पता है कि मेरे रिश्तेदार तो हैं ही, मतलब रोज हर हफ्ते मटन खाने वाले लोग हैं, या हर हफ्ते या हर दिन बीफ खाने वाले लोग हैं, तो ये भी इतना नहीं कोई प्रेशर होना चाहिए कि मतलब आपस में रानें एक्सचेंज हो रही हैं, वो भी अच्छी बात है, मोहब्बत बढ़ती है, जहाँ मोहब्बत बढ़ रही है ऐसा होना भी चाहिए। बट वैसे तो हम जिस तरह के मुल्क में रहते हैं, इतने गुरबा हैं, तो कोशिश होनी चाहिए कि रिश्तेदारों को भी मिल के ये एक अग्रीमेंट हो जाए कि भाई हम अक्सर हिस्सा वहीं देंगे, तो कोई इसमें गलत बात नहीं है, अच्छी बात ही है इसमें। और ये किसी ने सवाल किया हुआ है, क्या एक फैमिली पर एक ही कुर्बानी वाजिब होती है, तो इस पर डिफरेंस ओपिनियन है। मैं आपको हनफी ओपिनियन बताऊंगा। तो हनफी ओपिनियन में इन द अहनाफ जो है, हर शख्स की एक एक ही कुर्बानी होती है, बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शवाफे में एक ही जानवर से जो मातहत है वो उसमें अकाउंट फॉर हो जाते हैं। दैट्स अ डिफरेंस ओपिनियन, तो आप जिस भी उसको फॉलो कर रहे हैं, फिकी उसको, तो आप उसको फॉलो करें। इन द अहनाफ जो है वो हर शख्स की अलग अलग होती है कुर्बानी, जो भी बालिग हो जाए और जिस पे कुर्बानी वाजिब हो गई हो, मतलब अफोर्डिंग हो। या वैसे अगर आप लोग मुझसे फिकी सवाल ना पूछें, मैं मुफ्ती नहीं हूँ, जस्ट अ क्लैरिफिकेशन, मुझसे
यही तकाजा था कि आपने एक टॉक देनी है, बयान देनी है। तो आई वुड प्रेफर कि हम फिकी सवाल, मैं जो सच बात है मुझसे गलती भी हो सकती है, बट आई कैन प्रॉब्ली रेकमेंड, जो है वो मैं रेकमेंड करवा दूंगा आप लोगों को, अगर आप लोग भी फिकी सवाल पूछना। खैर अब तो ऑनलाइन बहुत कुछ अवेलेबल है, बट इफ वी कैन जस्ट नॉट हैव टू मेनी फिकी क्वेश्चंस प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो कुर्बानी है उसकी हम लिमिट्स को कैसे टेस्ट कर सकते हैं। मतलब बहुत सी कम्युनिटीज़ में अगर हम ओवर कमिट कर दें तो अक्सर ऐसे होता है कि जो हमारी रूटीन होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है और चीज़ें फिर काफ़ी दुरुस्त होने की बजाय खराबी की तरफ चली जाती हैं। तो Yeah. अगर हम ओवर कमिट कर दें या फिर हमें ऐसा लग रहा है कि हम ओवर कमिट कर रहे हैं तो उस चीज़ को कैसे टेस्ट किया जाए, क्योंकि हाँ अगर हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं किसी कम्युनिटी में या Yeah. फिर कोई सर्कल में और उसमें जो हमारी नॉर्मल रूटीन है वो डिस्टर्ब हो रही है, तो फिर उसको कैसे मैनेज किया जाए। दैट्स अ गुड क्वेश्चन। हमारा दीन जो है ना वो हमें बैलेंस सिखाता है। जब हम कहते हैं ना सिरातल मुस्तकीम, तो उसके अंदर मुस्तकीम में इम्प्लाइड है कि हर चीज बैलेंस्ड होनी चाहिए। सो एक चीज जरूर अंडरस्टैंड करें कि कुर्बानी डज नॉट मीन कि आप अपनी, जो आपकी तकाजे हैं, आप पे जो फ़राइज़ हैं, आप पे जो वाजिबात हैं, आप उनको भी कुर्बान करके ना निकल जाएं। अब एक बंदा है वो कह रहा है कि यार मेरे पास घर पे रोटी खाने को नहीं है और मैं जो है वो जाके सदका करने लगा, तो मेरे बीवी बच्चे भले भूखा रहे। तो वहां भी आपको ना दीन बड़ा बैलेंस सिखाता है। इब्राहिम अलैहि सलाम की जो स्टोरी है वो आसन है, वो एक्सेलेंस है, एंड उसमें भी आप नोटिस करेंगे कि वो फैमिली को ऑन बोर्ड ले रहे हैं। द फैक्ट दैट इज आस्किंग हिज सन implies दैट, राइट? तो इनफैक्ट आपको हदीस शरीफ में मिल रहा है कि द बेस्ट ऑफ सबका, द मोस्ट आसन ऑफ सबका, कुरान में भी मिल रहा है, वो तो आपके कुरबा पे, वो तो आपकी इमीडिएट फैमिली पे। तो अंडरस्टैंड कि आपने कहीं भी अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको नहीं इग्नोर करना। जब हम कुर्बानी की बात करते हैं ना, तो मेरा और आपका तो वो है कि भाई हम तो इसराफ की जिंदगियां गुजार रहे हैं, राइट? जब मैं बैलेंस की बात करता हूँ तो ये बैलेंस थोड़ी है मैं आपको कहूँ कि आपने 20 साल जो है ना वो सेक्युलर एजुकेशन लिया, तो अब आप 20 साल जो है वो मदरसे में बैठ जाए। या आपने अगर 2.5 घंटे जो है वो आपने 8 घंटे आप दिन में ऑफिस को देते हैं, तो 8 घंटे आप सिजदे में रहें। हमारा बैलेंस इज नॉट दैट। इनफैक्ट आई टेल यू समथिंग, मसला बताऊं क्या है, हमने ये दीन और दुनिया की एक डायकोटमी क्रिएट कर दी। आपकी नीयत अच्छी हो और आप काम हलाल तरीके से कर रहे हो तो बिजनेस भी जो है ना वो सवाब है, जॉब करना भी सवाब है। मतलब आप अपनी पूरी जिंदगी को अपनी नीयत को ठीक करने से और अपने काम को अहसन करने से आप अपने 24 घंटे इबादत बना सकते हैं। बाय दैट आई डोंट मीन बीइंग इन सिजदा, इट मींस व्हाटएवर यू आर डूइंग, दैट इन इटसेल्फ इज कुर्बानी। जब बंदा हलाल कमाने निकलता है, बंदा अच्छा हलाल बिजनेस करने लगता है, बंदा झूठ नहीं बोलता, हक कमाता है, हक बात करता है, अखलाक अपने अच्छे करता है, ये सब उस कुर्बानी के जिम्मे में आ रहा है। ये सब उस अपनी जिंदगी की रेक्टिफिकेशन के जिम्मे में आ रहा है। एंड सो दैट बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बाय द वे इसका लिटमस टेस्ट बताऊं क्या है, जो लोग आपके, फॉर आपने पूछा ना कि मुझे आपके जो लोग करीब है ना, जो या तो आपके मातहत हैं, या आपके पेरेंट्स हो गए जो आपके हु आर अबव यू, या आपके जो नीचे हैं, या आपके जो साइड में हैं, उनसे बार बार आप पूछते रहें कि यार डू यू थिंक एवरीथिंग इज ओके, मैं किसी का हक तो नहीं मार रहा, मैं किसी पे जुल्म तो नहीं कर रहा, मैं कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी गिव अप तो नहीं कर रहा। एंड इफ दे से नहीं यू आर फाइन, यू आर ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट मींस दैट यू कैन स्टिल पुश द लिमिट्स अ बिट मोर। एंड दूसरा एक चीज आप रियलाइज करेंगे कि ये लिमिट पुश करने वाला नीड कब आती है, जब आपको लगता है कि मैं अब स्टैग्नेट कर रहा हूँ। अब रमजान खत्म हुई है, महीने बाद लोग डिप फील करते हैं वो। अच्छा, वो डिप फील इसलिए होती है बिकॉज अल्लाह ताला बार बार हमसे तकाजा करते हैं कि तुम अपनी कंफर्ट जोन छोड़ो और तुम वो कुर्बानी दो। जब हम वो कंफर्ट जोन छोड़ते हैं और हम कुर्बानी देते हैं, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच करते हैं और पुश करते हैं ना, तो आपको अपने ईमान में बूस्ट फील होता है। तो वेन एवर यू फील दैट स्टैग्नेशन इन अमल, और ये अमल की बात है, ये किसी ने ऊपर बड़ा अच्छा सवाल किया हुआ था कि इल्म तो हर तरफ है, अमल नहीं है। असल तो गेम अमल की है ना, इल्म विदाउट अमल इज नथिंग, या अमल विदाउट इल्म इज नथिंग, तो दे हैव टू गो हैंड इन हैंड, वहां भी बैलेंस जरूरी है। तो अपने आप को अमल की तरफ पुश करने के लिए, बाय द वे एक तो मैं ऐसे बता दूं, अमल की तरफ, अमल पे बंदा कैसे आता है, उसकी मेरे उस्ताद बड़ी सिंपल बात करते थे, अमल करके करना पड़ता है। फजर ठीक नहीं हो रही तो फिक्स योर रूटीन, राइट? अल्लाह से दूरी महसूस हो रही है तो जिक्र करना पड़ेगा, जबान से, एक्शन है, फिजिकल है, करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा, लेकिन अमल खुद से नहीं हो। दैट्स द कुर्बानी। तो आई वुड से कि कीप पुशिंग योरसेल्फ, व्हेन यू फील योरसेल्फ स्टैग्नेटिंग, पुश अ बिट मोर।
व्हेन यू आर पुशिंग अ बिट मोर, द पीपल अराउंड यू, उनको राजी रखो। बिल्कुल क्रेजी हो जाना, हाँ एक है ना कि आपके करीब जो लोग हैं आपको फर्ज से रोक रहे हैं या कोई बहुत अहम सुन्नत से रोक रहे हैं, वो एक अलग बात है, राइट? वो एक अलग बात है। बट वरना जो है, जस्ट कीप आस्किंग द पीपल अराउंड यू, एम आई डूइंग ओके, कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रही? इफ नॉट, तो देन कीप पुशिंग। Yeah. So I think Kiran had a question. Her hand is raised. अस्सलाम Kiran, वालेकुम। वालेकुम मेरा अस्सलाम। क्वेश्चन ये है कि अगर हस्बैंड जॉब करते हैं, वाइफ जॉब नहीं करती, तो Okay. हस्बैंड को वाइफ का कुर्बानी का हिस्सा करना होगा, या फिर वाइफ को जो पॉकेट मनी मिलती है उससे सेविंग करके उनको करना होगा? So good and very dynamic question. इसका भी मामला ज़कात वाला है कि अगर उस वाइफ के पास इतनी सेविंग है कि वो मतलब कुर्बानी कर सकती हैं, विच मीन्स के मतलब वो ज़कात देती हैं, इतनी उनके पास वेल्थ है या इनकम है, तो देन उसूलन शरन तो उन्होंने खुद करना है। बट अगर लेट से कभी बार हमारे पास वेल्थ होती है, लेट से गोल्ड है, बट इनकम कोई नहीं है, इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो वहाँ हस्बैंड एहसान कर सकते हैं। और एंड अगर वो राजी भी हैं अपने घर वालों से और आपस में एक अच्छी रिलेशनशिप है, तो देन हस्बैंड अगर ये एहसान कर भी दें तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी चीज़ होगी, मैं उसकी तरकीब भी दूंगा। इस पे मैं अमल करता हूँ तो मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, अमल नहीं करता होता तो शायद मैं नहीं कह पाता। वंस अगेन द आइडिया इज नॉट टू कि आप कोई क्रेजी अमाउंट्स खर्च दें। तो लेट से आप कह रहे हैं कि यार मुझे बकरा करने का शौक है, गोट का, तो मैं गोट ले आऊंगा, मैं बेगम का कहीं सस्ता सा हिस्सा डाल दूंगा, बट फर्ज तो पूरा कर दूंगा। तो बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं, गिव और टेक होता है। तो एज आई सेड कि इज इट फर्ज ऑन हिम टू डू इट? नो, फर्ज इज ऑन द पर्सन हिमसेल्फ, राइट, हुएवर दैट पर्सन इज। बट एहसान की जिम्मे में अच्छी बात है, अगर वो कर दें उससे मोहब्बत बढ़ जाएगी, कोई मसला नहीं। तो इतने सारे हम साल में, वैसे तो खैर हम साल भर में कोई आपस में गिफ्ट तो नहीं दे रहे होते एक दूसरे को, देने चाहिए वैसे तो लेट से उसको आप एक गिफ्ट समझ के ही दे देंगे, ये आपका एनिवर्सरी गिफ्ट है या बर्थडे गिफ्ट, व्हाटएवर, बेटर देन दैट। जज़ाकल्लाहु खैरन शेख, थैंक यू वंस अगेन फॉर योर प्रेजेंस, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका भी शुक्रिया। टू कंक्लूड, हमारी अल्लाह से दुआ है कि जो कुछ भी इस सेशन में हमने सुना उसको हम अपनी ज़िंदगियों में इम्प्लीमेंट करने की तौफीक अता फरमाए, और जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो सैक्रिफाइस है उसकी स्पिरिट को एमुलेट करने की हमें अपनी ज़िंदगियों में तौफीक अता फरमाए, और जितने भी हमारे सैक्रिफाइसेस हैं अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला उनको अपनी ज़ात में कबूल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन फॉर जॉइनिंग। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकुमुल्लाह।